गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है तो सतत विकास के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चा, सतत विकास क्या होता है? देखो, एक तो नॉर्मल विकास होता है, ठीक है। विकास का मतलब होता है हमारा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना और हमारी सुख सुविधा की चीजें बढ़ना, ठीक है। ये हो गया विकास। अब ये विकास चाहे एनवायरनमेंट को डैमेज करके हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये हो गया नॉर्मल विकास कि विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन सतत विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जिसमें हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो सके, इस तरीके से विकास करना। और साथ में जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाए बिना क्या करना? विकास करना। एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको ध्यान में रखते हुए विकास करना। तो ये वाला पॉइंट हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आने वाली पीढ़ी का मतलब क्या है यहाँ पे। आज से अगर आप देखें 10 साल बाद जाइए, 10 साल बाद यानी कि 10 साल पीछे चले जाइए। 10 साल पीछे जाएंगे ना तो देखेंगे कि जो वायु की शुद्धता है वो ज्यादा थी, है ना। पहले ज्यादा एनवायरमेंट उतना पोल्यूट नहीं था, उतना ज्यादा लोगों को सांस की बीमारी नहीं थी क्योंकि हवा अच्छी थी, शुद्ध थी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ, बहुत ज़्यादा कारखाने, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुलने के बाद धुआं और एयर की क्वालिटी और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी घट चुकी है। तो अब हम लोग क्या है, ऐसी एयर में सांस नहीं ले पा रहे जिसमें हमारे पूर्वज लिया करते थे, है ना। तो अब हमें ध्यान आ गया है, तो अब हम सतत विकास के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा विकास हो जिसमें आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखा जाए, यानी कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। जितनी शुद्धता से हम सांस ले रहे हैं वो भी उससे ज्यादा शुद्धता से, एटलीस्ट उतनी ही शुद्धता से सांस ले सके, ठीक है। उनको हवा खरीदने की प्रॉब्लम एटलीस्ट ना आए। तो अब इसके लिए करना क्या होगा? एक तो क्या प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि देखो, कुछ लोगों के पास तो क्या है, बहुत पैसे हैं, कुछ के बिल्कुल ही गरीब हैं, कुछ लोग एसी में सोते हैं, ठीक है। अगर अब बात की जाए तो एसी से क्या होता है, गर्मी निकलती है और गर्मी निकलने से पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये गर्मी तो पूरे एनवायरनमेंट में गई ना, गरीब को भी सहनी पड़ी, अमीर को भी सहनी पड़ी, ठीक है। लेकिन अमीर ने तो क्या किया, एसी में सो गए। तो इसी तरीके से क्या है कि किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, किसी के पास बहुत कुछ है। तो ये जो कहते हैं ना कि समान वितरण नहीं है, समान वितरण नहीं है। लेकिन समान वितरण अगर होगा और तो सभी लोगों के लिए जो ये प्लेनेट है, ये ग्रह है पृथ्वी, अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं। मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अगर हम इनका अंधाधुंध उपयोग करते रहेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी हो जाना, कुछ ही हाथों में संसाधन का संचय जिसने बदले में समाज के दो भागों में विभाजित कर दिया है, अर्थात अमीर और गरीब। तो देखा जाए कि किसी के पास तो एसी भी है, कूलर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज करते हैं और गाँव में तो इलेक्ट्रिसिटी कम आ पाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से किसी के पास ज्यादा चली गई, इसलिए किसी के पास कम हो गई, है ना। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिक संकट, पारिस्थितिक मतलब कि जो इकोलॉजी है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत का कम होना हो गया, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमें जीवन की निरंतरता और गुणवत्ता को बनाए रखना है ना, तो हमें समान वितरण करना होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा कि कुछ व्यक्तियों और देशों के द्वारा संसाधन की कमी, वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही, तो हमारे ग्रह का जो भविष्य है वो खतरे में हो जाएगा। इसलिए जीवन के सभी रूपों को स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सतत विकास क्या होता है। इसको अब डेफिनेशन में बांध देते हैं कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अब देखो, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे बच्चा, बहुत क्वेश्चन बनेंगे कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, 1992 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? रियो दी जेनेरो में हुआ था। अब ये रियो दी जेनेरो कहाँ पर है? ये है ब्राजील में, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एजेंडा, ठीक है ना, एजेंडा 21 का, यहाँ पे ये एजेंडा 21 है, ये भी 21 है, ठीक है। 21वीं
अवधि में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया था, ताकि गरीबी भी कम की जा सके और जो पर्यावरण को संरक्षण प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो बच्चा ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं एक बार। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर हैं, जो वर्कशीट में दिए हुए हैं वही हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है। तो संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। अब सतत विकास को परिभाषित करें। सतत विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन की निरंतरता, गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया। व्याख्या करें। तो देखो, यदि कुछ व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों का दोहन होता रहेगा, कि ये दोहन की जो प्रवृत्ति है अगर ऐसे ही जारी रही, तो इससे संघर्ष और युद्ध की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हमारे भविष्य जो है खतरे में जा सकता है। इसीलिए जीवन की निरंतरता, गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सतत विकास के लिए आप विश्व के नेताओं को क्या सुझाव देंगे? संसाधनों को अच्छी तरह से नियोजन करना, जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना, नेताओं को उन नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए जो संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।